हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपका स्वागत करता हूं शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और बिल्कुल आज मैं हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं। महाजनपदों से संबंधित ये चैप्टर है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। लेकिन ये होते क्या है महाजनपद? एक लाइन में यदि आप इसको समझ लें और सुन लें तो आपको महाजनपदों के बारे में बिल्कुल सारगर्भित जानकारी मिल जाएगी मित्रों। देखिए, जैसे भारत में आज 28 राज्य हैं, ठीक उसी प्रकार किसी समय भारत में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। उन राज्यों को उस समय जनपद कहते थे। ये रामायण और महाभारत से पूर्व काल की बातें हैं। उस समय भारत अलग अलग जनपदों में था और जनपदों की संख्या थी 16। तो वो जो जनपद थे, उन सब जनपदों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो एकीकृत भारत कहलाएगा, आपका महाजनपद। उस समय महाजनपदों की संख्या थी 16। और महाजनपदों में जो भाषा बोली जाती थी वो थी प्राकृत व संस्कृत भाषा। महाजनपदों के अंतर्गत दो प्रकार के शासन चलते थे। एक गणराज्य शासन, एक राजतंत्र शासन चलता था। उस समय महाजनपदों के अंतर्गत विश्व का जो पहला गणराज्य था वो था लिच्छवी गणराज्य, जो कि विश्व का पहला गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य। यदि हम और जनपदों के नाम आपको बताऊं तो मैं एक सारगर्भित जानकारी के रूप में दे दूं, जैसे अंग जनपद, अश्मक जनपद, अवंती जनपद, चेदी जनपद, गांधार जनपद, काशी जनपद, कंबोज जनपद, कौशल जनपद, कुश जनपद, मगध जनपद, मल्ल जनपद, मत्स्य जनपद, पांचाल जनपद, सूरसेन जनपद, वज्जी जनपद, वत्स जनपद, ये सभी जनपद थे। देखिए, हम सारगर्भित जानकारी पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और सूत्र कृतांग तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी और बोधायन धर्म सूत्र और महाभारत ऐसे वैदिक प्रमाण हैं जिनमें जनपदों की सूची का पूरा वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से या किन किन किताबों में जनपदों की सूची का पूरा वर्णन मिलता है, तो आपका सही उत्तर होगा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, बोधायन धर्म सूत्र में आपको जनपदों के बारे में मिलती जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि महाभारत में भी आपको जनपदों से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं कि व्याकरण जो कि पाणिनि ने लिखी है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पूर्व, जो कि व्याकरण पाणिनि के द्वारा रचित है, उसमें भी 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3 महाजनपदों के नाम बताए हैं, मगध, कौशल और वत्स जनपद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद मैं आपको ये और बता दूं कि ये बौद्ध ग्रंथ है मित्रों, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, सूत्र कृतांग, पाणिनि की अष्टाध्यायी, बोधायन धर्म सूत्र, महाभारत, ये सभी ऐसे वैदिक प्रमाण हैं जिनसे कि आपको महाजनपदों की पूरी जानकारी मिलती है। यदि महाजनपदों के विस्तार की बात करें तो महाजनपदों का विस्तार उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गांधार प्रदेश से लेके पूर्व में असम तक महाजनपदों का विस्तार था। मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप नक्शे से थोड़ा इस महाजनपदों को अध्ययन करना चाहें तो आप इस समय देख सकते हैं कि उस समय जब भारत की बात कर रहे हैं तो ये है आपका कंबोज, ये है गांधार। ये दोनों महाजनपद भारत से बाहर थे। ये दोनों महाजनपद भारत से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। जबकि कुरु महाजनपद, मत्स्य, अवंती, चेती, पंच, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, मगध, वज्जी, अंग, ये ऐसे जनपद हैं जो कि भारत के अंदर हैं।
जबकि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था वो था अशकमक जनपद। ये देखिए, ये है वो दक्षिण भारत का महाजनपद। इसके बाद यदि मैं आपको महाजनपदों से संबंधित अब मैं आपको एक विस्तार पूर्वक डिटेल जानकारी देता हूं, और ये वो जानकारी है जो कि आम तौर पे जिनसे संबंधित प्रश्न एसएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आप से पूछा जाए कि अवंती महाजनपद के बारे में आपकी संबंधित पूरी जानकारी दें कि अवंती, ये जो अवंती महाजनपद है ये वर्तमान मालवा के नाम से भी जान जाता है, और प्राचीन काल की अवंती आधुनिक मालवा है। इस अवंती महाजनपद के दो भाग थे, एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती रखी गई थी। माहिष्मती, यदि आपने बाहुबली फिल्म देखी हो तो उसमें माहिष्मती आया है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी थी माहिष्मती। अवंती महाजनपद पे है हयवंश का शासन था। है हयवंश का शासन था अवंती महाजनपद पे। और गुजरात का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में जो गुजरात का क्षेत्र है, वो अवंती महाजनपद में आता है। जबकि अश्मक महाजनपद, मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत का एकमात्र, ये रहा देखिए, ये मैंने अभी आपको नक्शे में बताया था कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद वो था आपका अश्मक महाजनपद। यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था, जिसकी राजधानी थी पोतन। इस महाजनपद पर जिस वंश के राज्य के राजा शासन करते थे वो थे इक्ष्वाकु वंश के शासक। अवंती के साथ अश्मक और अवंती, इन दोनों महाजनपदों का निरंतर संघर्ष चलता रहा है, और धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया है। तो दोनों में से आप क्वेश्चन छांट लें, आपको पूछे जा सकते हैं कि है हयवंश का शासन कौन से महाजनपद पे था, माहिष्मती कौन से जनपद की राजधानी थी, अश्मक जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ये कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, अश्मक जनपद की राजधानी पूछी जा गई है कई बार, और इसके साथ कौन से वन जनपद के साथ इसका निरंतर संघर्ष चलता रहा है। तो अब हम अगले जनपदों के बारे में बताते हैं आपको। ये हैं अंग जनपद, और दूसरा है एक कंबोज जनपद। देखिए कि जो अंग जनपद है वो मगध के पूर्व में स्थित था, और वर्तमान में अंग जनपद बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में आता है। बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में आता है। इसकी राजधानी थी चंपा, और चंपा उस समय भारत की प्रसिद्ध नगरियों में था। मगध के साथ अंग की संघर्ष हमेशा चलता रहा है, और मगध ने इसको अंत में अंग महाजनपद को मिला लिया है। आपने सुना होगा सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि अंग जनपद या अंग राज्य के राजा थे। अंग राज्य के राजा सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके टीवी सीरियल्स भी आप कई बार देखते हैं। तो दूसरा जनपद है कंबोज जनपद। यह कंबोज जनपद गांधार और कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। इसके पश्चिम में बदखशखा प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था, और हाटक कंबोज जनपद की जो राजधानी थी वो थी मित्रों हाटक। यह भारत से बाहर स्थापित था। जब शुरुआत में मैंने आपको नक्शा दिखाया था तो कंबोज जनपद ऐसा जनपद था जो भारत से बाहर स्थित था, अफगानिस्तान की सीमा पे आता है, और इसका संबंध गांधार से ये बिल्कुल नजदीक पड़ता है। कंबोज महाजनपद को आधुनिक पामीर का पठार भी कहते हैं। इसके बाद में हम आपको बता दें काशी जनपद और कुरु महाजनपदों के बारे में जानकारी दे दें। दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और कुरु महाजनपद जो जनपद था वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बसा हुआ था। वर्तमान की वाराणसी और आसपास का क्षेत्र काशी में ही सम्मिलित है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ में संघर्ष होता रहा है।
गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी थी। बी पॉइंट नोटेड कि भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी थी काशी नगरी। काशी नगरी पे जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन का शासन काफी समय तक रहा है, जबकि जो कुरु जनपद है वो हरियाणा व दिल्ली में स्थित है और यमुना नदी के पास में स्थित है कुरु जनपद। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ याद रख लें, जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र यानी जैनों का एक ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र में कुरु जनपद का वर्णन किया गया है, ये भी पूछा गया है। और यहाँ के इच्छाविकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है कुरु जनपद में। जातक कथाओं में सुत सोम कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरुधम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे। कुरु जनपद के लोग और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखते थे। देखिए, यदि आपने महाभारत देखी हो तो उसमें जो कुरु जनपद था जिसके सम्राट थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर स्वयं धर्मात्मा थे, इसलिए वहां के लोग भी मानवोचित व्यवहार करते थे और दूसरे राष्ट्र के लोग उनसे धर्म सीखते थे। तो ये आपकी कुरु जनपद से संबंधित जानकारी रही। अब देखते हैं हम कौशल जनपद के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौशल जनपद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है और वर्तमान में गोंडा और बहराइच के क्षेत्र इसमें शामिल हैं कौशल में। कौशल जनपद की जो पहली राजधानी थी वो थी मित्रों अयोध्या। एक एक लाइन पे पॉइंट बना हुआ है। मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त वीडियो मैं ये तो नहीं कह सकता 101% के लिए, क्योंकि ये तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि साहब मैंने जो पढ़ाया वही आ गया, लेकिन ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने धैर्यता के साथ इस वीडियो को पढ़ा और सुना और देखा होगा, बार बार रिवाइंड करके इसको खूब आराम से अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे और सुना होगा, तो आपके किसी भी एग्जाम में बैठे आपका क्वेश्चन मेरी वीडियो में से ही आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, कौशल जनपद की राजधानी थी, पहली राजधानी थी अयोध्या, जबकि दूसरी राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। तो मैं आपको एक बार दोबारा से ले चलता हूं वहीं पे कि देखिए मित्रों, थोड़ा सा आपके लिए ये काशी व कुरु हमने अभी पढ़ ही लिया, फिर इसके बाद में देखते हैं इस जनपद के बारे में। देखिए मित्रों, ये एक बात बता दूं मित्रों कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं रखता, इसीलिए मेरा वीडियो कुछ हिल जाता है, लेकिन मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। तो मुझे ये पता है कि कंटेंट कहाँ पर अच्छा मिलता है, कहाँ से आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे कि आपको थोड़ी सी ये टेक्निकल दिक्कत आती है, लेकिन कंटेंट की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको वो कंपटीशन में बैठाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कौशल जनपद की जो राजधानी थी वही थी अयोध्या और दूसरी राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारान सिंगो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था, जो कौशल देश के राजा प्रसेनजित थे। तो ये पूछा गया है एक बार, नेट सेलेक्ट के एग्जाम में आया था हिस्ट्री में कि कौशल देश के कौन से राजा हैं, तो उसमें कई राजाओं के नाम आया था और सही राजा थे प्रसेनजित। महाजनपद के समय पे पूछा गया था कि जनपद में कौशल देश के राजा कौन से थे। और ये भी पूछा गया है कि कौशल के किस ग्रंथों में बारन सिंगों को वर्णन मिलता है, तो वो पाली ग्रंथों में वर्णन मिलता है बारान सिंह। अब हम पढ़ते हैं आपका गांधार जनपद के बारे में बता दूं तो कि पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है और वर्तमान में कश्मीर का कुछ भाग गांधार जनपद में आता है, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर जाते हैं, बल्कि ये अपने आप में गलत होगा। और गांधार के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं देता, जिन्होंने महाभारत देखी है वो जानते हैं कि गांधार का जो राजा था शकुनी, वो महाभारत के युद्ध के लिए एक निर्णायक व्यक्ति था, जिन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया था।
अब देखें अन्य जनपदों के बारे में जानकारी ले लें कि देखिए चेदी जनपद वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका चेदी में आता है। इसकी राजधानी थी शक्तिमती और इस चेदी का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। शिशुपाल यहाँ का एक फेमस राजा था जिसकी की हत्या भगवान कृष्ण ने की थी। जबकि वज्जी जनपद यह 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था जो कि उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। आज के बिहार राज्य में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फर जिले वज्जी जनपद में ही सम्मिलित थे। तो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ वज्जी जनपद को कहा गया है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित था। अब आता है वत्स जनपद। पढ़ लें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है वो वज्जी जनपद में है और पुराणों के अनुसार राजा निश्चू ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना की। तब यह जाके वत्स जनपद कहलाया और हस्तिनापुर राज्य का जब पतन हो गया था तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो वत्स जनपद की जो राजधानी पूछी गई है वो है कौशाम्बी, कौशाम्बी। जबकि हमारे जो पांचाल जनपद है, तो देखिए जो पांचाल जनपद के बारे में बता दूं कि पांचाल जनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। इसकी जो नक्शे में देखें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, जो आज का भाग है, वो उस समय का पांचाल जनपद था। पांचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मध्य दोआब का क्षेत्र, यानी दोआब कहते हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो मध्य दोआब का क्षेत्र बदायूं, फर्रुखाबाद, चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। तो पांचाल देश का एक महान शासक चुलानी ब्रह्मदत्त। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूं। अब हम पढ़ेंगे आपके बारे में मगध जनपद के बारे में जानकारी ले लें कि मगध महाजनपद बिहार के पटना व गया जिले में स्थित था। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी मित्रों राजगीर, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरी होने के कारण इसका नाम राजगीर दिया गया है और इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक हुआ है और शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। तो बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये प्रश्न पूछा गया है कि मगध जनपद के किस शासक को कीकट कहा गया है या कीकट किसे कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में, ये देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो जरासंध था उसे कीकट कहा गया है। कीकट। आधुनिक पटना और गया ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि मगध जनपद में आते हैं। मगध जनपद में आप शायद यदि मौर्य वंश पढ़ें तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो घनानंद को हराया वो मगध राज्य ही था जिसपे कि घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और वो मगध का शासक बन गया। तो देखिए अब आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी थी विराट नगर। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। जबकि जो मल्ल जनपद है यह भी एक गण संघ का ही हिस्सा था। आपसे पूछा जाए कि कौन सा जनपद 8 गणतांत्रिक जन संघों का हिस्सा था तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मल्ल जनपद भी एक गण संघ का हिस्सा था जो गोरखपुर के आसपास था। तो गोरखपुर आज भी उत्तर प्रदेश में आता है और मल्ल यानी एक पहलवान। मल्ल का सीधा सा अर्थ है एक पहलवान से लिया गया है। तो मल्लों की 2 शाखाएं थी जिसकी एक की राजधानी थी कुशीनारा जो वर्तमान कुशीनगर में है, जबकि दूसरे की राजधानी पावा जो वर्तमान फाजिल नगर है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि आपके यहाँ की मल्ल जनपद में जो गढ़संघ था उनकी 2 राजधानियां थी, एक थी फाजिल नगर, दूसरी की थी कुशीनगर। तो मल्ल जनपद भी एक गढ़ संघ था। क्या था? एक गढ़ संघ था। इसके साथ ही अब हम पढ़ते हैं आपका सूरसेन नगर। देखिए सूरसेन नगर, जो कि सूरसेन नगर
वर्तमान में मथुरा नगरी को बोलते हैं। उस समय आज की जो वर्तमान में मथुरा है वो उस समय सूरसेन नगरी बोली जाती थी, महाराज सूरसेन की वजह से। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था और पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा गया है। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के लिए यह नगर बेहद प्रसिद्ध था, सूरसेन नगर। और आपको ये भी बता दूं कि ये वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि आप लोग हिस्ट्री से थोड़ा बहुत परिचित भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं कि जो यदुवंश है, जो भगवान कृष्ण थे वो स्वयं यदुवंश थे और जो मथुरा के पास में गोकुल में हुए हैं, तो यदुवंश यहाँ के जो थे वो राजा थे और मथुरा के राजवंश को इसीलिए यदुवंश भी कहा जाता है। अपने ज्ञान के लिए फेमस था सूरसेन। भारत में कुंभ मेले का जो आयोजन है 4 जगहों पे किया जाता है। एक है हरिद्वार में जहां गंगा नदी बहती है, प्रयागराज जो कि त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और एक है उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के संगम पर बसा हुआ है। चौथा है नासिक शहर जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन भव्य प्रकार से किया जाता है। तो ये भी नोटेड क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न पूछने में, यहाँ पर नदियों का नाम, शहरों के नाम पूछा गया है। तो आपने ये कुल मिला के आज हमसे पढ़ा कि भारत के जनपदों के बारे में। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।